everyone, welcome to the channel of Let's Discover It. This is Arya, and today we will discuss about the topic of the thief story, which is the second story of your footprints without feet. Okay, NCRT. तो आज इस पूरी स्टोरी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप ये समझोगे कि एक्चुअली में जो ट्रस्ट होता है वह ट्रस्ट तो हम सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आज का जो हमारा जनरेशन है, आज की जो हम लाइफ जी रहे हैं, इसमें हमें किसी पे ईजिली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपने सुनी होंगी। लेकिन ट्रस्ट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है? ट्रस्ट मतलब एक तरह से कोई अगर आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है तो हमें उसके ट्रस्ट को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी ट्रस्ट को तोड़ोगे तो वो फिर किसी को भी मतलब एक तरह से कभी भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे डर रहेगा ना कि ये मेरे ट्रस्ट को भी तोड़ सकता है। तो ये स्टोरी उसी पे है। नाम है हमारे स्टोरी का द थीफ स्टोरी। इसमें हम एक छोटे से लड़के के बारे में पढ़ेंगे जो कि 15 ईयर्स का होता है, जो कि चोर होता है, और वो अपना नाम चेंज कर कर के हर जगह रहता था और चोरियां करता रहता था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। सोचने की बात ये है कि ऐसे क्या सरकमस्टांसेस होंगी, ऐसी क्या इन्वायरमेंट उस बच्चे को मिला होगा जिसने उसे 15 ईयर्स के एज में चोर में तब्दील कर दी। एक अच्छा आदमी अच्छे संसर्ग में रहकर अच्छा बन जाता है और बुरे संसर्ग में रहकर बुरा बन जाता है। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है, और अगर आपका जो सराउंडिंग है या फिर आपकी जो इन्वायरमेंट है, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वो बैड है, या फिर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन्स अवेलेबल हैं, नेगेटिव वाइब अवेलेबल है, तो आपको सिंपली बहुत ही ज़्यादा हार्म होगा उस चीज़ से। और अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव पर्सन हो, मे बी आप पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर दो, इट मीन्स दैट कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहने लगो, तो आप सिंपली बिल्कुल एक पॉजिटिव पर्सन बन जाओगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो हो, ठीक है, ये कह सकते हैं हम कि आप अपने चारों तरफ की सराउंडिंग में जो देखते हो आप वही सीखते हो। तो वो जो 15 ईयर्स का बच्चा है वो अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहा, बचपन से बहुत सारी कमियां उसे झेलनी पड़ी, जिसके वजह से उसे एक थीफ बनना पड़ा। ओके, ये सारी चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चंस आपके बुक में अवेलेबल है। चलो, आपको पढ़ना और ये फाइंड आउट करना है कि स्टोरी में जो आई है वो किसको रेफर किया गया है। तो वो सिंपली राइटर है हमारे। व्हाट इज़ ही फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, मतलब एक सेंटेंस यूज़ किया गया है। इसका मतलब क्या है, हम स्टोरी आगे पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं तो आपका इंटरटेनमेंट ख़त्म हो सकता है आगे की स्टोरी में। तो व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अब ये अनिल कौन है? तो हम लोग इसमें 3 कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टर है हमारा अनिल और दूसरा है हमारा थीफ। ओके, थीफ का कोई प्रॉपर नाम नहीं होता है, लेकिन वो नाम जो अनिल को बताता है वो होता है हरी सिंह। ठीक है, पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में करेंगे। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. ये कहा जा रहा है कि मैं आज भी क्या हूँ, चोर हूँ। मैं 15 ईयर्स का हो चुका हूँ और अब मैं एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल हैंड में आ चुका हूँ। यहाँ पे अनिल को बताया गया है क्योंकि वो बहुत ही एक अच्छा पर्सन होता है। अब वो अच्छा पर्सन कैसे होता है ये हम आगे की स्टोरी में सीखेंगे। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जो अनिल होता है वो रेसलिंग मैच देख रहा होता है जब जो थीफ होता है हमारा वो उससे बात करने की कोशिश करता है। ही ही वॉज अबाउट 25 और अनिल की एज अप्रोक्स 25 थी। अब उसके अपीयरेंस की बात करते हैं तो हमारे अनिल की अपीयरेंस एक बहुत ही ज़्यादा लंबा आदमी, लीन फेलो, इट मीन्स दैट बहुत ही ज़्यादा थीन था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बहुत ही मतलब सीधा साधा लगता था देखने में, काइंड थॉट्स का था वो पर्सन। आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो चोर है उसे तो काम लेना है उससे। अब चूंकि उसे उससे काम लेना है तो वो उससे बात करना चाह रहा था।
और अगर आप किसी से भी पहले बार में मिलते हो तो आप नॉर्मली बिल्कुल धीरे धीरे उससे बात करना शुरू करते हो, अगर आपको कोई वक्त चाहिए होता है उससे या फिर कुछ कोई बात हो तो, ठीक है। आप डायरेक्ट उस चीज़ को नहीं बोलते। तो हमारा थीफ यहाँ उस चीज़ को ट्राई कर रहा है कि मैं कैसे अनिल से बात करूँ। यू तो वो स्टार्टिंग कहाँ से करता है, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड a little flattery helps in making friends। तो हमारा थीफ अनिल से बोलता है कि यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, तुम अपने आप में खुद एक रेसलर लगते हो, रेसलर लगते हो। मतलब जैसा कि हमने अभी अपीयरेंस की बात की तो वो बहुत ही ज़्यादा थीन पर्सनालिटी का पर्सन है हमारा अनिल। तो अगर उसे कोई एक तरह से ऐसा बोलेगा तो वो सोचेगा, लेकिन हमारे थीफ ने ऐसा इसलिए किया, ये एक तरह से फ्लैटरी कर रहा था, यानी उसको छेड़ रहा था या फिर ट्राई मार रहा था इसलिए कि वो अनिल का फ्रेंड बन सके, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो अनिल का फ्रेंड वो बन सके, तो इसलिए कौन हमारा थीफ ट्राई मार रहा है, ठीक है। लेकिन अनिल भी कम नहीं है, अनिल बोल देता है सो डू यू, ही रिप्लाइड, वो बोलता है हाँ तुम भी। जैसा ही वो ऐसा थीफ को रिप्लाई देता है, थीफ थोड़ा देर के लिए शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि थीफ की जो अपीयरेंस थी वो बहुत ही कम एज का बच्चा है और उसके मतलब एक तरह से वो है बहुत ही ज़्यादा थीन है। तो बहुत ही ज़्यादा जो थीन पर्सन होते हैं वो क्या रेसलिंग करते हैं, आप रेसलिंग के मतलब रेसलिंग मैचेस के प्लेयर्स की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, उनकी अपीयरेंस से समझ में आता है कि नहीं भाई ये रेसलिंग की मैच खेलते हैं, ठीक है। तो वैसा कोई अपीयरेंस था नहीं थीफ में, लेकिन वो फिर भी बोलता है कि हाँ मैं थोड़ी मतलब थोड़ी बहुत खेल लेता हूँ, विच पुट मी फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई रेदर थीन, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है थीफ। वेल आई सेड मोडेस्टली, बहुत ही नम्रता से बोलता है कि आई डू रेसलिंग अ बिट, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। वॉट इज़ योर नेम, तो हमारा अनिल बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है हरी सिंह, आई लाइड। मतलब जो चोर है उसका तो कोई स्पेसिफिक नाम होता नहीं है, लेकिन वो फिर भी झूठ बोल देता है, ये बोल देता है कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, जो चोर है हमारा वो हर महीने नया नाम लिया करता था। दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। बात ये है ना कि वो जिसके यहाँ काम करता था और पुलिस दोनों से बचा, अब आप किसी के यहाँ चोरी करोगे तो वो आप पे एफआईआर तो दर्ज करेगा ही ना, और आपका वो पीछा यूं तो छोड़ेगा नहीं। इसलिए क्या होता था कि वो इन दोनों से बचने के लिए अपना नाम हर एक महीने चेंज करता रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स हु वेर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग, थ्रोइंग इच अदर। तो रेसलिंग जैसा कि वो देख रहे थे तो उसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटा वाला हमारा रेसलर था जो कि अच्छा खेल रहा था, उसके बारे में ये लोग टॉकिंग कर रहे थे। जो बात ख़त्म हो गई तो अब वो रुकेगा तो नहीं आपके पास ना, अगर आप किसी स्ट्रेंजर से भी कोई टॉपिक पे बात कर रहे हो तो आपकी टॉपिक ख़त्म होगी तो वो चला जाएगा। तो बस यही होता है, आई डिडेंट हैव मच टू से, कुछ अब कहने को बाकी नहीं रहा था थीफ के पास। तो अनिल वहाँ से निकल जाता है कैजुअली, नॉर्मली वो चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एटीट्यूड में मूव ऑन होता है, वो कैजुअली मतलब चलो भाई ठीक है बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, कहा नहीं, लेकिन एक एक्सप्रेशन से वो ये कहना चाह रहा होता है, वो वहाँ से मुड़कर लौट रहा होता है। तो फिर थीफ चिल्लाता है हेलो अगेन, वो फिर से बोलता है ही सेड कौन है हमारा थीफ। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, जो हमारे थीफ की स्माइल है, वो बच्चा है अभी, वो भले चोर है लेकिन बच्चा है ना वो, और बच्चों की स्माइल बहुत ही ज़्यादा क्यूट होती है, वो उतना छोटा बच्चा नहीं है हम कह सकते हैं, लेकिन अनिल के मुकाबले वो वहाँ पे बच्चा है, तो वो अपनी अट्रैक्टिव से स्माइल देता है और वो बोलता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, थीफ कहता है आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू बट आई कांट पे यू। तो अनिल रिप्लाई करता है कि अच्छा ठीक है लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैव मिसजज माई मैन। देखिए, जो चोर का काम है चोरी करना, तो वो किसी गरीब के यहाँ तो जाएगा नहीं, वो किसी मिडिल क्लास फैमिली या फिर रिच फैमिली को ही टारगेट करेगा। तो जैसे ही उसने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, तो थीफ को अपने ऊपर एक तरह से शक हुआ कि कहीं मैंने गलत आदमी से मतलब टॉक वगैरह करके ये बात तो नहीं कही, कहा मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कहीं ये गरीब तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। तो वो फिर भी नहीं रुकता और चोर हमारा कहता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खिला सकते हो। तो हमारा अनिल बोलता है कैन यू कुक, क्या तुम कुक कर सकते हो।
तो चोर को कुकिंग आती नहीं थी, लेकिन वो फिर बोलता है यस आई कैन कुक, हाँ मैं कुक कर सकता हूँ। वो फिर से झूठ बोलता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। ठीक है, अगर तुम खाना बना सकती हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि जो रूम था हमारे हरी सिंह का, सॉरी अनिल का, वो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। वो वहाँ पे थीफ को ले जाता है और कहता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू स्टेरी डॉग्स एंड टोल्ड मी टू ऑफ। ठीक है, होता क्या है ना कि जो अनिल होता है वो खाना बनाने और खिलाने की बात हुई थी, लेकिन चोर को तो आता नहीं था। उसने इतना खतरनाक खाना बनाया कि अनिल ने ना उसे स्टेरी यानी स्ट्रीट डॉग्स को दे दिया और फिर चोर को बोलता है देखो तुम चले जाओ यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन वो वहीं पे खड़ा रहता है। फिर से वो अपनी अपीलिंग वे में पूरा अट्रैक्टिव स्माइल दिखाता है अनिल को। ओके, हाँ स्माइल दिखाता है। तो हमारा जो अनिल है वो बहुत ही काइंड पर्सन है। तो वो क्या करता है ना, लेटर ही पैटेड ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he had taught me to cook. He also taught me to write my name, and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो सर को जो है ना, मतलब थीफ के सर को अनिल बहुत ही प्यार से पैट करता है और बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, सेंटेंस राइटिंग सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल। चोर बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था क्योंकि वो ऐसे आदमी के पास गया था जो उसको पढ़ाना लिखाना भी सिखाने वाला था। जबकि अनिल को कोई प्रॉफिट नहीं था वो थीफ से। थीफ कोई भी काम अनिल के लिए नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अनिल ने उसे कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगा। यहीं पे ये चीज़ प्रूफ होती है कि अनिल बहुत ही ज़्यादा काइंड ट्रस्टफुल पर्सन था। वो एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रहा था कि नहीं, मैंने इस लड़के को लाया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसे घर से ऐसे नहीं निकाल सकता। ओके, आई वॉज वेर वी आर, या आई वॉज ग्रेटफुल, या आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक अ एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट्स टू वॉट आई कैन अचीव। चोर सोचता है कि अगर मैं एक बार अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाऊं और एक एजुकेटेड मैन बन जाऊं तो कोई लिमिट नहीं है उसकी, मैं जो चाहूँगा अपने लाइफ में अचीव कर लूँगा, ऐसा हमारा थीफ कह रहा है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये जो था मतलब बहुत ही मतलब प्लीजेंट वर्क था अनिल के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। क्या काम करता था हमारा थी, वो मॉर्निंग में टी बनाया करता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई। ठीक है, ओके हाँ, इसके बाद क्या करता था, डेज के जो राशन सामान वगैरह जो भी घर में यूज़ के वो सारी चीज़ें वो लाया करता था। usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to be mind. जैसे अगर बाय द वे मैंने आपको ₹10 दिए और आपने उससे सामान खरीदा, तो अगर आपने ₹9 का सामान खरीदा तो आपके पास ₹1 अभी भी है ना, तो ₹1 क्या आप मुझे लौटाओगे? मुझे नहीं पता कि आप मुझे लौटाओगे या नहीं लौटाओगे, पर थीफ नहीं लौटाया करता था। वो ₹1 का प्रॉफिट कर लिया करता था और उसे अपने पास रख लिया करता था। ये बात हमारे अनिल को पता थी, लेकिन उसने कभी भी इस बात से इंटरफेयर नहीं किया। कभी भी उसने उसे ऐसा नहीं बोला कि भाई तुम प्रॉफिट बना रहे हो या फिर तुम इतने पैसे रख रहे हो। कभी भी हमारे अनिल ने कुछ भी थीफ से नहीं कहा, जबकि वो जानता सब था। ओके, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ओके, जो अनिल पैसा बनाया करता था, जो पैसा कमाया करता था, उसका एक ना मतलब अजूबा ही तरीका था। ठीक है, किसी का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है या फिर ड्यूटी होती है कि भाई सुबह मैं जाऊंगा, शाम में काम करके आऊँगा, महीने में मुझे इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन उसका जो तरीका था पैसा कमाने का वो थोड़ा स्ट्रेंज वे था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो पैसे ना 1 वीक में लाया करता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले बार छोड़ के फिर अगले बार लाया करता था। ही कीप वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसका अगला चेक यानी जो अगली सैलरी है उसकी जो भी पैसे उसके पास आएंगे वो कब आएंगे, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो इस चीज़ पे चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट।
इट सीम ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। ठीक है, वो अपनी जीवन कैसे चलाता था, वो मैगजीन्स लिखता था और उसको बेचता था। ठीक है, अगर मैंने कोई बुक लिखी और मैंने उसे किसी पब्लिशर को मतलब बेचा तो उससे भी मुझे कुछ पैसे आएंगे। कोई मैगजीन लिखी उसे मैं बेच रहा हूँ या बेच रही हूँ सॉरी, तो उससे भी कुछ पैसे आएंगे। तो वो कुछ ऐसा ही काम किया करता था हमारा अनिल। ओके, हाँ, लेकिन एक बात थी, वो चेक के लिए वरी रहता था कि भाई मेरा नेक्स्ट चेक कब आएगा, कैसे आएगा, बहुत दिक्कत होगी। लेकिन जैसे ही आता था वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाता था और जाकर उसे सेलिब्रेट कर लेता था, वो उसे शेव नहीं करता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tucked the money under the mattress. एक शाम वो एक कुछ बंडल नोट्स लेकर आता है और वो बोलता है कि ये पैसे मैं लाया हूँ भाई, बुक मैंने एक पब्लिशर को बेची है, वहाँ से मैं ये पैसे लेकर आया हूँ। और उसने अपने तकिए के नीचे उस पैसे को रखा हुआ होता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग had not done anything in my line of work. I had um, every opportunities for doing so. Anil had given me the key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो चोर कहता है कि मैं वो 1 महीने से अनिल के लिए काम कर रहा हूँ और मैंने अपने सेक्टर में, उसका चोरी सेक्टर का काम है, तो उसने चोरी नहीं की है, उसने बस शॉपिंग में ही जो उससे प्रॉफिट बना सका वो बनाया है। इसके अलावा उसने अनिल से किसी भी तरह की चोरी वगैरह नहीं की है उसके घर में, उसे अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली। यहाँ तक कि हमारे अनिल ने उसे अपने रूम की चाबी तक दे रखी है कि वो जब चाहे आ सकता है और जब चाहे जा सकता है। चोर ये भी कहता है कि मैं इतने ज़्यादा ट्रस्टफुल पर्सन, जो पर्सन दूसरे पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है, मैं ऐसे आदमी से पहली बार मिल रहा हूँ, आज से पहले मैं कभी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला हूँ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी पर्सन। ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छा है, इसको समझना कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था कि वो ना मतलब एक तरह से अनिल को रॉब कर सकता। आप एक बार ये सोचो ना कि एक पर्सन है जो कि आप पे बहुत ट्रस्ट करता है, आप उसके ट्रस्ट को जब तोड़ रहे होते हो, मे भी चलो मान लेते हैं कि आप अगर उसके ट्रस्ट को तोड़ भी देते हो तो तोड़ने से पहले एक बार ना अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं, ये मेरे पे बहुत ट्रस्ट करता था, इसने मुझे वर्क दिया, इसने मेरी हेल्प की और ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आवाज़ आती है, वो आप उसको एक्सेप्ट ना करो, आप उसको डिनाई कर दो, वो अलग बात है, लेकिन एक बार आती है। और इसी के वजह से उसे रॉब करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि अनिल ने उसे बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग, उसे पढ़ना लिखना सब सिखाया था। इसके अलावा वो उस पर ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा करता था। ठीक है, इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इज़ डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस्ड he is being robbed and that take all the pleasure out of work। ठीक है, अगर मैं देखो बात यहाँ बोल रहा है कि बहुत ही आसान है किसी लालची व्यक्ति को लूटना, बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप उसको एक बार लूटोगे ना तो वो ना कुछ दिन के लिए रिग्रेट करेगा कि उफ कहाँ चला गया, उसकी ना नींद चैन सब खो जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, उसे पैसों से प्यार है। अरे कमाए हुए पैसे हैं तो प्यार क्यों नहीं रहेगा, और वो अगर कोई ले लेता है तो सच में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक केयरलेस मैन जिसको उस चीज़ों से मतलब नहीं है, उसको रॉब करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पैसे खोए ना खोए उसको ये भी पता नहीं चलेगा, तो उसको कोई फील वगैरह आएगा नहीं, वो तो मस्त रहेगा अपने लाइफ में। तो चोर का जो काम है भाई, वो उसे पैसे तो मिल जाते हैं लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिलती, उसे प्लीज़र नहीं मिलता है, ऐसा हमारा थीफ कह रहा होता है। Well, it is time I did some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take the money, he will only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. उसे पैसे लेने थे। अगर आपको कोई भी काम करना पड़ता है, अगर वो सही भी हो, ठीक है, वो सही भी हो, सॉरी गलत हो, नॉट सही, सही गलत भी हो, तो आप उसको सही बनाते हो, अपने अंदर अंदर बोलते हो ना, नहीं यार इसको मारते हैं आज, नहीं मारना चाहिए, अरे मैं क्यों नहीं मारूं, इसने मुझे मारा था, मतलब अपने आप को सही बना रहे होते हैं हम वहाँ पे, क्योंकि हमें वो काम करना होता है। तो उसी तरफ से थीफ अपने आप को सही बना रहा होता है कि भाई ये तो मेरे ही पैसे हैं ना, मैंने इतने दिन से इसके लिए काम किया, इसने मुझे बदले में दिया ही क्या है।
और मेन बात है कि अगर मैं इससे पैसे नहीं लूँगा तो ये उसको जाकर वेस्ट कर देगा, तो पैसे तो वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो इसलिए ये सारा चीज़ हो रहा था एट दैट टाइम सिचुएशन, जबकि हमारा जो अनिल है वो सो रहा होता है और पिलो के नीचे क्या स्टक होते हैं, मनी स्टक करके सो रहा होता है, तो उसको लेने से मतलब है। चलो, अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया है। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टीप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. I sat up on the floor considering the situation. If I could take the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. क्या बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ करने से पहले हम एक प्लान तैयार करते हैं ना, कि भाई ऐसे करूँगा तो यहाँ जाऊँगा, ऐसे ऐसे मतलब तैयारी करूँगा सब कुछ, ये वो। तो वो तैयारी कर रहा होता है कि अगर मैं पैसा ले लेता हूँ तो मैं ना 10:30 की एक्सप्रेस पकड़ लूँगा लखनऊ से, और मैं पहुँच जाऊँगा कहाँ पे, जहाँ भी उसको जाना है। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, ठीक है। आई क्रेप्ड अप टू द बेड, वो घूमता हुआ सांप की तरह बेड के पास जाता है। अनिल अभी भी सो रहा होता है बहुत शांति से। वो उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है और अनलाइंड होता है। अनलाइंड का मतलब होता है टेंशन फ्री। जो लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, उनके सर पर ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे ना हल्का हल्का लाइन आ जाता है। आप लोग ऐसे थोड़ा सा अपने आईब्रोज को अप करो तो देखोगे लाइन अगर ज़्यादा आ रहा है तो भाई आप टेंशन में हो, आपके पास लाइंड फॉरहेड है। लेकिन हमारे अनिल के पास अनलाइंड फॉरहेड था। उसे बहुत ही बिंदास लड़का था वो, उसे कोई भी चीज़ की मतलब उतना चिंता वगैरह था नहीं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता था, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप उसके ट्रस्ट को तोड़ते तो उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता, ये बात हमें भी पता है, ठीक है। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस थ्रो माइन वेयर मोस्टली स्कैट्स, ठीक है। और चोर बोलता है कि मैं उसके फेस को जब देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि उससे ज़्यादा लाइन और टेंशन तो मेरे फेस पे है। माई हैंड स्लीप अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को मैट्रेस के अंदर घुसाया। नोट की सर्च की, नोट तो मिल ही जाएगा ना। व्हेन आई फाउंड देम, जब वो मुझे मिल जाता है, आई ड्रू देम आउट ऑफ विदाउट अ साउंड, मतलब धीरे धीरे उसे ऐसे निकालता हूँ ताकि कोई साउंड ना आए। अनिल साइंड इन हिज स्लिप, वो अपने ही मतलब स्लिप में साइन रहता है। एंड टर्न ऑन हिज साइड, वो अपने जैसे बाय द वे कोई पर्सन दूसरे करवट ले, करवट जिसको बोलते हैं, वो सर सो रहा है, पैसे निकाल रहे हो तो वो अपनी आंखें नहीं खोलेगा, नींद में ही वो करवट चेंज करता है किसके, चोर की तरफ। और भाई चोरी कर रहे हो, कभी अगर ऐसा हो जाए तो चोर की जगह अपने आप को रख के देखो कैसा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा डर जाओगे ना। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, वो अपना काम करके चुपचाप रूम से बिल्कुल घुड़कता हुआ निकल जाता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब वो रोड पे आता है तो दौड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास नोट होती है। उसने अपने वेस्ट में यानी पजामाज के स्ट्रिंग में, पजामा की जो रस्सी थी उसमें नोट को स्टक किया होता है। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, वो रुकता है और वो अब नोट को काउंट कर रहा होता है। भाई नोट कितने मिले हैं, बात है ना, सही है, नोट तो जानना होगा ना कितने मिले हैं। जब वो उसको काउंट करता है तो उसके पास 600 रुपीज़ होते हैं इन 50s, ठीक है। आई कुड लीव लाइक ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, वो बोलता है ना कि इतने पैसे हैं ना कि मैं 1-2 सप्ताह के लिए एक बहुत ही बड़ा शेख, एक अमीर शेख की तरह रह सकता हूँ। हमारा थीफ बोल रहा है ऐसा। When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे वो चला जाता है प्लेटफॉर्म पे। टिकट ऑफिस वो नहीं जाता क्योंकि उसने अपने लाइफ में कभी भी आज तक टिकट खरीदा ही नहीं था। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस धीरे, जैसे ट्रेन जब स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे चल रही होती है, ट्रेन धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी। The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. वो एक किसी डब्बे में कूद सकता था, उतनी तेज नहीं थी हमारी ट्रेन, आराम से चढ़ सकता था कोई भी आदमी, लेकिन वो नहीं चढ़ता है। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, वो कुछ देर के लिए रुक जाता है, वो नहीं चढ़ पाता, वो हेजिटेट हो जाता है, लेकिन वो इस रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो हेजिटेट क्यों हो गया।
एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो इस चांस को लॉस कर देता है जाने का, क्योंकि ट्रेन चली गई। When the train had gone, जब ट्रेन चली जाती है, I found myself standing along on the deserted platform, बिल्कुल शांत अकेला प्लेटफॉर्म के पास वो अकेला खड़ा होता है। I have no idea where to spend the night, इसके पास कोई आइडिया नहीं होता कि मैं नाइट कहाँ पे स्पेंड करूँगा। I had no friends, believe that friends were more trouble than help, और यहाँ तक कि उसके कोई दोस्त भी नहीं होते हैं। वो ऐसा सोचता है कि दोस्त दोस्तों से ज़्यादा ना मतलब प्रॉब्लम देंगे वो मुझे, तो इसके लिए उसने कभी अपनी लाइफ में दोस्ती भी नहीं की होती है। And I did not want to make any one curious by staying at one of the small hotel near the station. अब उतना छोटा बच्चा उतने सारे पैसे लेकर अगर कहीं रुकेगा, एक तरह से लोग शक तो करेंगे ना कि भाई ये है कौन, ये आया कहाँ से है, कंप्लेन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आस पास के लोग करेंगे ही, तो ऐसा वो नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था कि मैं किसी स्मॉल होटल में रुक सकूँगा। अगर वो किसी पर्सन को जानता था पूरे लखनऊ में, तो वो ये था कि हमारा, हाँ सॉरी, हमारा वही अनिल है जिसको ये जानता था, वही एक नॉर्मल फ्रेंड था उसका। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन से निकलने के बाद वो धीरे धीरे चल के बाजार की ओर जाता है। आई इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, द ग्रीडी मैन showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance। यहाँ पे चोर ये कह रहा है कि मैंने अपने चोर के कैरियर में एक चीज़ जाना है कि ग्रीडी मैन को कोई चीज़ चुरा लो तो भाई वो डर जाएगा, दूसरी चीज़ें वो वहाँ रखेगा नहीं, बहुत डर जाता है। एक रिच मैन की कोई चीज़ें चोरी कर लो ना, हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। लेकिन पुअर मैन की कोई चीज़ें चोरी करो तो वो बोलेगा अच्छा कोई नहीं, किसी जन्म में किसी का ले लिए होंगे, या फिर भगवान ने इसे ही किस्मत में लिख के भेजा है, तो वो ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट would show only a touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust। तो वो याद करता है वो पल जब वो अनिल की मतलब अनिल के नीचे से पैसे निकाल रहा होता है, तो वो सोचता है कि मैंने अपने थीफ के कैरियर में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, लेकिन जब मैं अनिल के फेस को याद करता हूँ, अनिल के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि वो लड़का को इस बात का दुख नहीं होगा कि मेरे पैसे चले गए। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होगा, ठीक है होगा, लेकिन वो इसलिए दुखी होगा कि जिस पे उसने बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया उसी ने उसे धोखा दे दिया। इस चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच। एक मैदान के पास हमारा चोर पहुंच गया है और एक बेंच पे बैठा हुआ है। द नाइट वॉज चिली, नाइट बहुत ही ज़्यादा चिली होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। इट वॉज अर्ली नवंबर, अर्ली नवंबर का मंथ होता है, ये मंथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ठीक है। एंड द लाइट डिजलिंग एड टू माई डिस्कम्फर्ट, सुन इट वॉज रैनिंग क्विट हेवनली। बिजली चमक रही थी जो कि डरा रही थी हमारे थीफ को, हरी सिंह को। इसके अलावा बहुत ही जल्दी बारिश शुरू हो जाती है। माई शर्ट एंड पैजामाज स्टक टू माई स्किन, शर्ट और जो पैजामा है हमारे थीफ के उसके स्किन में सट जाते हैं। एंड द कोल्ड विंड, और ठंडी हवाएं चलने लगती है। I went back to Bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The tower shows midnight. I felt for the nose, they were damp from the rain. वो फिर बाजार से होते क्लॉक टावर के पास जाता है जहाँ की वो बैठ जाता है, और क्लॉक टावर में मिडनाइट हो रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो नोट हैं वो तो बारिश से पूरे भीग गए हैं। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग, अनिल्स मनी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा भीग चुके होते हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो आउट टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। I couldn't cook his meal, run to bazaar or learn to write whole sentences anymore। वो याद कर रहा होता है कि अनिल मुझे 2 से 3 रुपए मूवी देखने के लिए दिया करता था, लेकिन आज मेरे पास सारे हैं फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं उसके लिए ना तो खाना बना सकता हूँ, ना तो कुछ मील्स बना सकता हूँ, चाय बना सकता हूँ, और बाज़ार से दौड़ के उसके लिए सामान भी नहीं ला सकता। और अब तो क्योंकि मैंने चोरी कर ली
क्योंकि अब मैं तो ना तो वो मुझे सेंटेंसेस लिखने भी नहीं सिखाएगा, ये सारी चीज़ें अभी हमारा थीफ सोच रहा है। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थीफ, मैं इन सारी चीज़ों को भूल गया बस एक चोरी के सोच से, ऐसा हमारा चोर सोच रहा है। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो सोचता है कि जो जो सेंटेंसेस मैं उससे सीखूंगा, जो जो चीज़ वो मुझे सिखाएगा, एक दिन वो मुझे बहुत ही अच्छे पद पर ले जाएगा जहाँ पे फ्यू हंड्रेड, नहीं, हाँ, फ्यू हंड्रेड रुपीज़ कमा सकता हूँ। और वो ये भी कहता है कि फ्यू हंड्रेड रुपीज़ के लिए मैंने सेंटेंसेस की वैल्यू नहीं समझी, उसकी ट्रस्ट की वैल्यू नहीं समझी। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल मैटर टू बी काउट, बहुत टाइम होता है ना चोरी करने के लिए सिंपल मैटर होता है, और पकड़े भी जाओगे उसके लिए भी एक सिंपल मैटर होता है, मतलब तुरंत ही पकड़े जाओगे आप। But to be really big man, a clever and respected man was sometime else. I should go back to Anil. I told myself if only to to write, लर्न टू रीड एंड राइट। वो बोलता है कि एक बहुत ही बड़े आदमी, एक अच्छा आदमी, रिस्पेक्टेड पर्सन होने के नाते मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। मैं क्यों जाऊँ? बस सेंटेंसेस सीखने के लिए, मतलब वो अपने आप से ये सारी चीज़ें बात कर रहा होता है। आई हरीड बैक to the room, feeling very nervous, for it is much easier to steal something that return is undetected. I opened the door quietly, then stood in the doorway. In clouded moonlight, Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and I slept under it with the notes. वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि चोरी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन उसको फिर उसी जगह पर रख देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो डोर को बहुत ही धीरे धीरे खोलता है, वहाँ अंदर जाता है। मूनलाइट अभी भी हमारे अनिल के फेस पे पड़ रही होती है। वहाँ पे वो नोट को प्लेस कर देता है, नोट को रख देता है, और फिर हाथ को धीरे धीरे स्लिप कराते हुए बाहर की ओर निकाल लेता है। I woke late next morning to find that Anil has already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I has been discovered. उसे नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत लेट वो सोया था भाई, बारिश वगैरह में भीग गया था, उसके चलते वो लेट सोया तो वो आया, फिर वो आता है और चाय लेकर हमारा अनिल आता है, क्योंकि उस दिन वो लेट से उठा तो चाय हमारे अनिल ने बनाई थी। और वो हमारे थीफ के तरफ आता है और उसको एक 50 रुपीज़ का नोट देते हुए दे रहा होता है। चोर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि अरे यार मैं तो पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, वो फिर बोलता है कि मैंने कल ही कुछ पैसे लाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें रोज़ मैं सैलरी भी दूंगा। माई स्पिरिट रोज, उसका जो आत्मा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। बट वेन आई टुक द नोट, जब वो उस नोट को छूता है वो देखता है कि वो अभी भी भींगे हुए थे, नोट भींगा हुआ है और रात में बारिश हुई थी। ये सारी चीज़ें अनिल जान रहा होता है, हरी सिंह ने क्या किया वो सारी चीज़ें जान रहा होता है, लेकिन आप ये चीज़ जानो कि उसने गलती की, गलती को एक्सेप्ट करके फिर से उसके पास लौट आना ये बहुत ही बड़ी बात होती है खुद में। इसलिए हमारे हरी सिंह लौट आते हैं, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। तो सबसे बड़ा मॉरल है इस स्टोरी का कि कितनी कोई भी बड़ी से बड़ी गलती क्यों ना हो, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे कोई सिखाने वाला था हरी सिंह को? नहीं, वो चोरियाँ करता था, लेकिन वो एक ऐसे हैंड में आया जहाँ उसने उसे दो तीन चीज़ें सिखाई तो उसे लगा कि नहीं ये काम गलत है, तो उसने उस काम को छोड़ा और आगे बढ़ा। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। जितने भी आपके फॉल्ट हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ो। उस पर उतना आर्ग्यूमेंट करने का ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो अब कहाँ थे हम, टॉपिक हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी भी वो गीले थे, अनिल सब समझ रहा था। टुडे यू विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, और फिर वो लेकिन हरी सिंह से कुछ नहीं कहता, वो कहता है आज हम लोग सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नर हिज आईज shows anything. I smiled at Anil in my most appealing way, and the smile came by itself without any effort.
वो बोलता है कि इस बार जैसे ही वो बोलता है कि सेंटेंसेस हम लिखना सीखेंगे, तब वो मतलब अनिल के तरफ देखता है एक तरह से, उसके लिप जो है ना वो ट्रिम्बल कर रहे थे, उसकी आईज से वो देख रहा होता है, और वो जानता है कि अनिल सब जान रहा है लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा मुझे। फिर जो थीफ है हमारा, वो बहुत ही अपीलिंग स्माइल में स्माइल करता है, जो स्माइल नेचुरली आई थी उसके फेस पे, उसने कोई इफ़र्ट या फिर कोई क्लेवरनेस नहीं लगाया था उसमें। ठीक है, तो इस पूरे स्टोरी जो आज हम लोगों ने पढ़ा, इसके राइटर हैं हमारे रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, जो कि एक बहुत ही बड़े राइटर रह चुके हैं। इससे पहले इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं, एडवेंचर ऑफ टोटो लिखा है, और भी बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी हैं। एडवेंचर ऑफ टोटो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्लास 9th के चैप्टर 1 में, जैसा आपका ट्रम्प ऑफ सर्जरी है ना, वैसे ही फर्स्ट चैप्टर में हमारा एडवेंचर ऑफ टोटो का चैप्टर था। तो आज ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो चलो, ओके, चलो ठीक है भाई। अब मिलेंगे हम चैप्टर 3 में, जहाँ हम एक और न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी को रीड करेंगे, आप लोग सबके साथ शेयर करेंगे, जैसे कि हमने आज पढ़ा वैसे ही पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं चैप्टर 3 के साथ, और 0 to हीरो कोर्स में ज़रूर आना, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, आपकी रिवीजन होगी वहाँ पे, जहाँ पे 1 मंथ में हम साइंस, एसएसटी और इंग्लिश को तीनों को बिल्कुल प्रॉपर वे में रिवीजन करने वाले हैं। तो मिलते हैं 0 to हीरो कोर्स में, लेकिन 0 to हीरो कोर्स में से पहले हम चैप्टर 3 को कवर करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ऑल ऑफ यू।